कह रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति सर्वे को लेकर सियासत गरमाती चली जा रही है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के टोंक में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। इससे पहले भी पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कहा था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर अल्पसंख्यकों में बांट देगी, ये उसकी मंशा है। सुनिए क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? तो आपने देखा, और बेशक आप ये कह सकते हैं कि इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन का ये सबसे बड़ा मसला बन गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद ये ज़ेरे बहस भी है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो बना है, उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का एक प्रमुख ये मसला बन गया है। तो 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की सरपरस्त बनती है, और वो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और आज भी अपने खास लोगों को उससे लाभान्वित करना चाहती है, बेनिफिशियरी बनाना चाहती है कांग्रेस। जय। निश्चित तौर पर, और पीएम के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर इसी तरह से हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम किसी एक वर्ग के लिए नहीं हो सकते, सभी वर्गों का संसाधन पर हक होता है, और इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं? सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है? ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफ़ी मांगे। लेकिन जो लिख कर के दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है।